का महीना एक पावन महीना माना जाता है, जिसमें शिव भक्त अपनी शिव भक्ति के हिसाब से बाबा धाम जाके या फिर किसी भी शिव धाम जाके जल लाते हैं और फिर महाशिवरात्रि के दिन उसका शिव जी को सेवन कराते हैं। नमस्कार, मैं मानसी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका स्टार फोरम्स पे, जहाँ हम बात करेंगे शिव भक्तों से उनकी भक्ति के हिसाब बारे में और उनसे पूछेंगे उनकी यात्रा में आए संघर्ष, जनता का सहयोग, प्रशासन का सहयोग। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक है जी। आप कहाँ से, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आप ख़त्म करेंगे? मेरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू हुई। फरीदाबाद से मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार से मैंने कावड़ उठाई, 1 लीटर जल उठाया और वो पैदल यात्रा की है मैंने। अभी मैं फ़िलहाल नोएडा में हूँ। अभी 8-9 किलोमीटर का और सफ़र है, फिर उसके बाद मैं फरीदाबाद जाऊँगा और 2 तारीख का जल है, जल अर्पित करूँगा। तो यात्रा के दौरान आपने किस तरह के संघर्ष अपने फेस करे, किस तरह के संघर्ष आए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? सबसे पहली बात तो ये कि धर्म कर्म के कामों में कोई संघर्ष की तो ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात ये है कि मन से अगर हो तो ये संघर्ष बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो आप 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी पदयात्रा कर सकते हैं। मन बनाना पड़ेगा आपको। दूसरा, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। ज़्यादातर कावड़िए अपना भाव अच्छे थे सबके, किसी को ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। थोड़ा बहुत हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सामना सभी को करना पड़ता है, जैसे कि अपना पानी की सुविधा, वॉशरूम्स, यही सारी हमें सुविधा कहीं ना कहीं इनकी ये सुविधा हमें कम लगी। तो बस यही है। प्रशासन और जनता का इसमें आपके तो लिए क्या सहयोग रहा है, मतलब आसपास की जनता या फिर केंद्र सरकार, इसका आपके लिए क्या आपको लगता है कि आपके लिए पूरे टाइम तक आपके सब साथ में सही से हुआ है? अगर जनता की कही जाए तो जनता भी बड़ी कोऑपरेटिव थी, बिल्कुल कोऑपरेट करने वाली थी। रास्ते में हम जब पदयात्रा कर रहे थे तो सामने जो भी आते थे, जो भी पर्सन होते थे, वो खुद ही साइड हो जाते थे। और दूसरी तरफ अगर कहा जाए पुलिस प्रशासन, तो वो भी बहुत ही अच्छे से उनका बिहेव भी हमारे लिए अच्छा था। और दूसरी बात ये थी, वो ट्रैफिक को भी हमारे लिए क्लियर करवा रहे थे। जैसे आप कह सकते हैं डाक कावड़ बहुत स्पीड में चलती है, जिससे ट्रैफिक भी बन सकता है। पर हमारे पुलिस वाले, हमारा प्रशासन इतना अच्छा है, उन्होंने डाक कावड़ मतलब उन्होंने रास्ते को भी सही रास्ता भी क्लियर करवाया और हमारी यात्रा भी अच्छे से हो पाई। तो आपकी अब तक की यात्रा सफल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब तक की यात्रा सफल है। आगे 8-10 किलोमीटर है, 2 तारीख को जल अर्पित करना है और वो भी सफल होगी डेफिनेटली। नाम क्या है? मेरा राजू शर्मा नाम है। मैं नोएडा छलेरा गांव से हूँ। आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ ख़त्म होगी? मेरी यात्रा जो है पिछले महीने 17 तारीख को हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी और आपका कल जो है हमारा जो है आपका मंदिर का शिवालय है छलेरा में, वहाँ पे जो हम अपना पहुँच करके वहाँ पे जो है विश्राम करेंगे और परसों जो है मॉर्निंग में सुबह जो है 6 बजे करीब जल का अभिषेक करेंगे। आपकी यात्रा कैसी रही, उसमें आपको क्या क्या संघर्ष आपने फेस करे और क्या क्या प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला, जनता से सहयोग मिला, उस पर आप क्या कहेंगे? जनता से सहयोग बहुत मिला, बट सबसे मेन दिक्कत रही आपकी जल की, यानी कि पीने के लिए जल कहीं नहीं मिल पाया, जल हमें खरीद के लेना पड़ा है। अभी जो पीछे जो है क्या नाम है, मेरठ के पास जो है पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जो है जल लेने के लिए गए थे, तो पेट्रोल पंप पे जो है ड्रिंक करके थे वहाँ पे लोग बाग, तो उन्होंने जो है ड्रिंक कर रखी थी। उन्होंने कहा कि भैया पानी यहाँ से ले लें, तो उन्होंने पानी तो लेने की बात छोड़ो, उन्होंने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया, हाथापाई शुरू कर दी उन्होंने। हम लोगों ने कहा उन्होंने कि भाई ऐसा मत करो हमारे साथ, बट वो माने नहीं, उन्होंने ड्रिंक कर रखा था। आप देखो, एक कावड़िया हो झेल लेगा, 2 हो गए झेल लेंगे, बट जब उनके साथ जब उन पर हाथापाई ज़्यादा ही होगी, हैवी होंगे, तो भाई उनको भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। उन्होंने भी एक दो बार उन्होंने भी हाथ छोड़ के वो बेचारे चलते बने। तीसरी बात यह है क्या नाम है कि आपका जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा प्रशासन बहुत गंदा है। ये लगा लो कि हम पूरी साल इतनी मेहनत करके जल लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, कोई बेचारा बंदा कोई 5000 ले जाता है, किसी की कैपेसिटी कोई 3000 ले जाता है, कोई 10,000 ले जाता है। अब उसके साथ कोई किसी की जेब कट जाती है, किसी के फ़ोन चोरी जाते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। वहाँ अगर जा कर के पुलिस वालों से कुछ कहोगे, एक सेकंड सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी पीछे जो मेरठ में हमारे साथ एक बोला था, वो जो है ना डिवाइडर पे सो रहा था, डिवाइडर पे जो नहीं हाई पे सो रहा था आपका नीचे ही, तो सोते सोते अचानक जो है उसके पैरों पे दोनों पे स्कूटी चढ़ा दी गई। उसे जाना था छतरपुर। फिर हमने अपना जल जुलाया, उसके साथ गए, उसका जल लेकर के उसे पहले हॉस्पिटल लेकर के गए, उसको ले जा कर के हॉस्पिटल में उसके प्लस्तर वलस्तर करवाया,
उसका जहाँ पे मंदिर है उसके शिवालय से 2 कदम पीछे उसको वहाँ पे रेस्ट दे करके हम बाइक से आए। फिर उसका जल लेकर के हम जो यहाँ से पैदल पद यात्रा से वहाँ पे उसके मंदिर तक पहुँचाया गया है। तो आपके हिसाब से उत्तराखंड के प्रशासन ने सही से काम नहीं किया? नहीं, प्रशासन ने सही से काम नहीं किया है। हमें सबसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि हम पिछले महीने के निकले हुए हैं। अब तो जो ना, अब तो हर एक कोई भी कहेगा, अब जो 2-4 दिन से जा रहा है वो तो यही कहेगा कि ऐसी ऐसी सहायता मिल रही है, बट जो सहायता होती है वो जब से मिलनी चाहिए ना, बट वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और जो कांवड़ियों द्वारा दंगे फसाद शुरू करे गए उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो कावड़ियों के साथ जो हो रहा है, कुछ कावड़ी ऐसे हैं, देखो जैसे कि अब हमारे साथ बाबा थे, बाबा ने बताया था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब घर से निकल जाते हैं, अब मम्मी मना कर रही तो पापा से कह करके पैसे ले करके चले गए। अब वहाँ जा कर के अब बताओ, इतना बड़ा बच्चा है, इसकी क्या उम्र है? अब इतने बड़े बड़े बच्चे गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अब आप बताओ, अब सपोज़ करो ऐसे बच्चे बीड़ी सिगरेट पिएंगे और वो फिर जल उठाने की बात आई, अपना छोड़ के दूसरे का उठा लिया, अब अपना बैग छोड़ के दूसरे का उठा लिया, ये चीज़ गलत है। पहले बात तो बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए, और जब आ भी रहा है तो घर का कोई बड़ा है साथ में। अब बच्चे खो जाते हैं, अब आप लोग आज हमारे पास आए हो, कल को आपके पास फ़ोन आएगा कि भाई ऐसे ऐसे फलाने का बच्चा खो गया है, आप लोग पहुँचोगे वहाँ पे, तो उसी चीज़ के लिए जो है यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जितने भी आ रहे हैं उनके साथ कोई बड़ा ज़रूर आए। अब जैसे जो डाक कांवड़ चालू होगी उसमें लोग मदिरा पान का सेवन करेंगे और कहेंगे कि शिव जी की छवि को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि शिव जी भी तो इसका सेवन करते थे, तो हम अब ऐसे डाक कांवड़ करेंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शिव जी ने तो जहर भी पिया था, पी के दिखाओ कोई। भोले बाबा ने कहा है क्या तू गांजा पी, या भोले बाबा ने कहा है कि तू चरस पी? ये बताओ, हैं? किसी में दम है तो पी के दिखाओ, जहर का प्याला बिस पी के दिखाओ, क्यों नहीं पीते? अब हाँ, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अब जो बहुत से डाक कावड़े जाते हैं कोच से जो ना दारू की पेटी रख के ले जाते, पीते हुए जाते हैं यहाँ से, बट ये चीज़ बहुत गलत है। जब जा रहे हो भगवान के नाम पे जा रहे हो तो साफ़ सुथ होकर के जाओ अपने घर से। अब तुम जा रहे हो यहाँ से दारू वगैरह पी करके, बहुत गलत है। अब ये जो अभी आपने देखा था, वो जो सूखी नदी है हरिद्वार में जो है, वहाँ पे जिस दिन हमने जल उठाया था, उससे जल उठाने के अगले दिन ही जो ना हमारे पास फ़ोन आ गया था, वहाँ पे बोलेरो गाड़ी भगी थी। और वहाँ पे अगर अब भी वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे दारू के इतने पैकेट मिलेंगे अनगिनत। कौन फैलाता है? ये डाक कावड़ियाँ ही फैलाती हैं। आपको लग रहा है कि अब जो कावड़ है वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड के उसमें चली गई है कि भक्ति को दिखाना है कि हम भक्ति करते हैं इसलिए कावड़ी है? भक्ति जो है ना, भक्ति दिल से होती है, दिखाने के लिए भक्ति नहीं होती। ऐसे तो मैं 121 लीटर लेकर के आ रहा हूँ जल, अगर दिखाने के लिए होता तो मैं भी दिखाता हुआ आता। ये मेरी मेहनत का फल है। अब ये जो मेरी कावड़ पे इतने मेडल जो टंगे हुए हैं, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी से कहा नहीं कि तुम मेरे को मेडल ला के डाल दो, या मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम ला के डाल दो मेरे गले में। ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी से कहा तो ना, वो तो उसने ही दिया है, हम भी तो लेकर के आ रहे हैं जल। जैसा कि आपने देखा कि हमने कावड़ियों से बात करी, उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार इस बार किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाई है। जल की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, दोनों ही तरफ से विफल रही है। मैं निवेदन करूंगी सरकार से कि अगली बार जब भी कावड़ यात्रा हो वो स्वास्थ्य की और जल की व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन करण संतोष के साथ मैं मानसी तिवारी।